अगर हम लोग इस कोर्स की शुरुआत कर रहे हैं, सबसे पहले हमें बजरंगबली जी का आशीर्वाद चाहिए। हमें आशीर्वाद चाहिए कि हम लोग इस कोर्स को पूरा देख पाएँ, मैं इस कोर्स को पूरा बना पाऊँ, आप लोग इस वाले कोर्स को अच्छी तरीके से देख के इन लर्निंग्स को इम्प्लीमेंट कर पाओ, एक जॉब को क्रैक कर पाओ, ये सारी चीज़ें हो पाए। सबसे पहले जय सिया राम बोल के हम लोग इस कोर्स को स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोगों ने जय सिया राम बोल दिया, ये सारी चीज़ें हो गई। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, गूगल क्रोम के टैब को ओपन कर लेंगे। इसके अंदर हम लोगों ने खोली हुई है HTML की बेसिक इंट्रोडक्शन। इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि HTML होता क्या है, क्यों हम HTML का यूज़ करते हैं, क्या क्या HTML के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, क्यों हम एलिमेंट्स का यूज़ करते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे इन्होंने बेसिक सी इंट्रोडक्शन लिखी हुई है HTML के बारे में। HTML इज द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस। अच्छा भाई, तो मतलब कि वेब पेजेस क्रिएट करने के लिए हम लोग HTML का यूज़ करते हैं। अगर आप लोग वेबसाइट्स क्रिएट कर रहे हो, उन सब चीज़ों के लिए आप लोग HTML का यूज़ करते हो। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगर आप लोग इंटरव्यू दे रहे हो एंड आप लोगों को HTML की फुल फॉर्म नहीं पता, तो बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो जाएगी वहाँ पे। इससे बढ़िया आप लोग इन सारी चीज़ों को भी पढ़ लो ध्यान से। ये वाली वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग HTML को जस्ट स्टार्ट ही कर रहे हो, आप लोगों को कुछ नहीं पता है, तो ये वाली वीडियो परफेक्ट होने वाली है। सबसे पहले हम लोगों ने जान लिया कि अच्छा HTML का मतलब होता है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। उसके बाद हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे HTML इज द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस। अच्छा भाई, तो हमें समझ में आ गया कि यहाँ पे अगर हमें वेब पेजेस को क्रिएट करना है तो उसकी जो स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है वो है HTML। HTML एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है अगर हम लोग एक वेबसाइट को क्रिएट कर रहे हैं। HTML डिस्क्राइब्स द स्ट्रक्चर ऑफ अ वेब पेज। अगर हमें हमारी वेबसाइट का एक ढांचा क्रिएट करना है तो वो हमारे लिए HTML करता है। HTML के बगैर वेबसाइट्स नहीं बन सकती। इसके अलावा HTML कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ एलिमेंट्स। हमें HTML का कोड को देखा होगा, अगर यहाँ पे दिखा रहे हैं ये HTML के कोड को दिखा रहे हैं तो यहाँ पे सीरीज ऑफ एलिमेंट्स है। टाइटल टैग है, हेड टैग है, HTML टैग है, H1 एलिमेंट है, P एलिमेंट है। ये सारी चीज़ें जो सीरीज ऑफ एलिमेंट्स, हम लोग एक के बाद एक एलिमेंट को यूज़ करके एक वेब पेज को क्रिएट करते हैं, उसको हम लोग सीरीज ऑफ एलिमेंट्स कहेंगे। तो आप लोगों को बहुत सारे एलिमेंट्स का यूज़ करना होता है एक वेब पेज को क्रिएट करने के लिए। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए समझना। उसके बाद HTML एलिमेंट्स टेल्स द ब्राउजर हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट। यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे इसने H1 टैग को डिफाइन किया हुआ है, P टैग को डिफाइन किया हुआ है। आप लोगों को नहीं पता कि H1 टैग क्या होता है, P टैग क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में अभी आप लोगों को जानने की कोई ज़रूरत भी नहीं है यहाँ पे। लेकिन इन्होंने क्या किया है, सीरीज वाइज लिखा हुआ है। तो अभी सबसे पहले क्या डिस्प्ले होगा, यहाँ पे ये डिस्प्ले होगा या फिर ये डिस्प्ले होगा। सबसे पहले जो सबसे ऊपर लिखा है वो चीज़ डिस्प्ले होगी। तो यहाँ पे जो HTML है वो आप लोगों के जो कंटेंट है उसको डिस्प्ले करने का स्ट्रक्चर भी डिफाइन करता है। तो अगर आप लोग कुछ भी कंटेंट को डिस्प्ले करना चाहते हो, उसके स्ट्रक्चर को आप लोग एक HTML डॉक्यूमेंट के अंदर डिफाइन करने वाले हो। यहाँ पे हेड टैग है, टाइटल टैग है, इन सब चीज़ों को हम लोग एक स्ट्रक्चर के अंदर लिखते हैं, जिसके थ्रू जो चीज़ है वो हमारी वेब पेज के ऊपर लिखी जाती है। उसके बाद हमारी एक ये लाइन है, HTML एलिमेंट लेबल पीसेस ऑफ कंटेंट सच एज दिस इज हेडिंग, दिस इज पैराग्राफ एंड दिस इज अ लिंक। अभी अगर आप लोग देख पा रहे होगे यहाँ पे सबसे पहले इसने क्या किया, एक H1 टैग क्रिएट किया जिसके अंदर इसने लिखा माई फर्स्ट हेडिंग। उसके बाद इसने P टैग क्रिएट किया, उसके अंदर इसने लिखा माई फर्स्ट पैराग्राफ। तो इन सारे टैग्स के थ्रू हम लोग क्या बता रहे हैं HTML को कि ये हमारी एक हेडिंग है। H1 टैग क्या है, हमारी एक हेडिंग है। P टैग क्या है, हमारा एक पैराग्राफ है जिसके अंदर हम लोग पैराग्राफ लिख सकते हैं। H1 टैग क्या है, जिसके अंदर हम लोग हेडिंग लिख सकते हैं। ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे टैग्स होते हैं जिसका थ्रू हम लोग एक वेब पेज को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि एक टाइटल टैग है। अब ये टाइटल टैग कहाँ पे यूज होता है, हमें जो ये टाइटल दिख पा रहा है उस चीज़ के अंदर ये टाइटल टैग का यूज़ किया जाता है। अभी यहाँ पे हेड टैग है, हेड टैग के अंदर जो भी हमारी मेटा इन्फॉर्मेशन होती है वो सारी चीज़ें स्टोर होती हैं। ये सारी चीज़ें आप लोगों को अभी कॉम्प्लेक्स लग रही होंगी, लेकिन ये बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स नहीं है, आप लोगों को बहुत ईजिली समझ में आएंगी। अभी तो हम लोग इसका बेसिक इंट्रोडक्शन ले रहे हैं जिसके थ्रू हमें समझ में आ जाएगा कि HTML की एसेंस क्या है, हमें क्यों HTML का यूज़ करना चाहिए, क्यों इतने सारे लोग HTML का यूज़ करते हैं एंड क्यों आप लोग वेबसाइट्स को क्रिएट नहीं कर सकते बिना HTML के। इसके बाद इस डॉक्यूमेंटेशन के अंदर इसने हमें इस एग्जाम्पल को एक्सप्लेन किया हुआ है, जैसे कि इसने सारे कंपोनेंट्स के बारे में बताया हुआ है। इस चीज़ को मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। अगर आप लोग चाहते हो तो इस वाले डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू यहाँ से पढ़ सकते हो, लेकिन अगली वीडियोस के अंदर हम लोग इस वाली चीज़ को बहुत ही प्यारे तरीके से समझने वाले हैं। तो अगली वीडियोस के लिए वेट करना। इस वाले कोर्स के लिए आप लोग कमिट हो चुके हो, आप लोगों ने बजरंगबली को प्रॉमिस किया है, तो इस वाले कोर्स को एंड तक जरूर देख के जाना। एंड मैं आप लोगों को मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड अगली जो वीडियो है उसके अंदर हम लोग अपना जो पहला कोड है HTML के अंदर, जो हमारा पहला कोड है वो हम लोग अगली वीडियो के अंदर लिखने वाले हैं, तो उस वाली वीडियो को जरूर से देखना।